इससे पता कि बैलेट बॉक्स के अंदर ईवीएम के अंदर आपने कौन सा बटन दबा दिया? पब्लिक आप अपने आप को बड़े दिग्गज मानते हैं तरीके से, तो अब क्या कर रहे हैं आप? भाजपा जीतती है तो क्या गरीबों को नहीं रहने देंगे? इस समय हम खड़े हैं बापू धाम में, जहां पर हम आपको बता दें कि एक मामला सामने आया है पंडित की पिटाई का, जहां पर यह कहा जा रहा है कि राजनीतिक व्यक्तियों को सपोर्ट ना देने के कारण उनकी पिटाई की गई है। लेकिन सारा मामला क्या है और किस व्यक्ति ने उनकी पिटाई की है, ये हम उस विक्टिम से खुद जानने की कोशिश कर लेते हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित राजेश है। मैं शीतला माता मंदिर में आता हूँ, पूजा करता हूँ, चला जाता हूँ। क्या बात हो गई थी? बात कुछ नहीं हुई है जी। एक सोम नाम का मद्रासी बंदा है जो कई लोगों को मार चुका है, गुंडागर्दी दिखाता है। आज के 2 महीने पहले कोई भी मंदिर में बात होती थी तो पंडित जी या और लोगों को बोलता था कोई बात नहीं, अभी रहने दो, मैं 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाने दो, देख लूँगा। कल देख लूँगा का मतलब ये होता है कि मार दूंगा, पीट दूंगा, मंदिर से निकाल दूंगा। कारण कि कोई पंडित ओपन या तो ओपन उनके लिए वोट मांगे, उनके साथ चले, उनको सपोर्ट करे। हम पंडित हैं, हमारे लिए तो भाजपा, आप, कांग्रेस सारे उम्मीदवार भाई जैसे हैं। हम किसी के साथ एक तरफा होकर नहीं चल सकते, तो हम एक तरफा नहीं चले। कल उसने शाम को 8:30 बजे मैं मंदिर से जा रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी मंदिर का, वो वहाँ तिवारी साइकिल के सामने उसने मेरे ऊपर पीछे से मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की। मैं अपने कुछ समर्थकों को बताया कि हाँ ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। उन्होंने इससे पूछा तो ये बोला नहीं, मैंने तो मजाक किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति का नाम सोमराज है, सोमराज। निजी रूप से क्या कारण बताया जाता है? निजी इलेक्शन ही कारण हो सकता है और कोई कारण मुझे नज़र नहीं आता। मतलब वो क्या खुद किसी पार्टी के समर्थक? जी, वो भाजपा पार्टी का समर्थक है और वो मेरे से उम्मीद करता था, वो बार बार आकर के मेरी इंसल्ट, ओ पंडित, ए पंडित, ओ पंडित, ऐसे बदतमीजी के साथ वो पेश आ रहा था। नहीं, अगर भाजपा वाली बात है तो चुनावी संग्राम खत्म हो गया, आपके ऊपर कल आहार हुआ। उसको ऐसा लगा कि मैंने किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि कई लोगों को उसने धमकियां दे दी है। ये कि हमारे साथ मीना जी भी खड़ी हुई, इनकी बेटी को भी दिया कि कल तू कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। होना भी जुल्म हो गया है जी। आज देखो ये मारा है, यहाँ पे मारा है, मुक्के से मारा है, मेरे को उठा के पटक दिया जमीन। पुलिस कंप्लेन कराई है, बाकी देखते हैं क्या बनता है जी। वो लोग बड़े आदमी हैं, गुंडा हैं, तो गुंडा और बड़ों की ज़्यादा सुनवाई होती है। हम गरीब पंडित आदमी, तो हमारे गरीब पंडितों की सुनवाई नहीं होती है। मतलब पंडितों को विश्वास नहीं है कि हाँ पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है, लेकिन हालांकि फिर भी मौका जो है संगीन है, कहीं ना कहीं हमला की बात की गई। ये ऑन द स्पॉट थे, पंडित जी का जो हमला हो रहा था ये देख रही थी। अच्छा, वहाँ पे क्या वाकया हुआ था, कुछ बता सकते हैं? बहसबाजी चल रही थी, उन्होंने बदतमीज से बात किया इनसे। मैंने मना किया कि मत ऐसे बदतमीज से बात करो, पंडित हैं यहाँ मंदिर के, बट वो सुना नहीं और बोला साले तुझे मार दूंगा। ये लगता है मुख्य इसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बात ही होगी, इसके अलावा कोई निजी बात नहीं होगी। जी हो सकता है, लगता है हाँ जी हो सकता है। हाँ जी, मतलब हम इसको क्लियर कट नहीं कह सकते। बिल्कुल क्लियर है जी। ठीक है, यज्ञ जी आप बताओ, आपके इलाके में आप राजनीतिक व्यक्ति हो और ये हालात हो गए हैं, आप अपने आप को बड़े दिग्गज मानते हैं तरीके से, तो अब क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं शुक्र मनाइए कि दलीप शर्मा के परिवार ने जब इनको, जी का नाम नहीं आ रहा है, देखिए चलिए सोमराज नहीं, दलीप शर्मा जी की टीम, वो उसका परिवार है, जिस सवेरे से लेकर शाम तक साथ रहते हैं, वो उसकी टीम ने जो कार्य किया है वो बड़ा ही घिनौना और बड़ा बदतमीजी वाला कार्य किया। और शुरू से ऐसे जो रुझान आने लगे हैं, उनके लगता है कि उनके हार के रुझान आने लगे हैं। सबसे ये चीज़ तो 27 के बाद भी हो सकती थी, शायद नहीं बर्दाश्त कर पाए, वो लोगों को धमकियां देते फिर रहे हैं। अभी विनय दुबे जी उनकी पार्टी के, उनको लोगों को धमकियां देते फिर रहे हैं कि ये कर देंगे। पहली बात तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कितनी बड़ी गुंडागर्दी करी है और कितने बड़े गुंडे हैं आप? शरीफ आदमी को धमका करके क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर आप इतने बड़े अपने आप को गुंडा साबित करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए राजनीति और फिर चल पड़िए लड़ लेकर के। यही काम रह गया क्या आपका? आपने कुछ और काम तो किया नहीं है। बापू धाम के अंदर चलिए ठीक है, जो हमने पहले भी कहा था कि हाईलाइटेड एक इलाका बन चुका है, नेगेटिव न्यूज़ ही सही बना तो है, लेकिन अब ये मार पिटाई वो भी पंडितों के साथ, वो भी ये कहते हैं कि जय श्री राम वाला जो नारा है वो कहीं ना कहीं पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात कही, कितना अच्छा सवाल किया आपने। सवाल के अंदर ही सारी बातें आ गई हैं। देखिए, पंडित पे हाथ उठाना एक तरफ से संस्कार, हमारी संस्कृति ये कहती है कि पंडितों के पैर छू करके आप आशीर्वाद लेकर के कोई काम कार्य करना चाहिए, और वो खुद एक पंडित हैं।
अगर वो खुद एक पंडित हैं और अपनी टीम से ऐसा कार्य करा रहे हैं कि लोगों के साथ धमकियां दिलवा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लोगों को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कल गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हाँ, करी, गाड़ी चढ़ाने आज की इनको कोशिश मारा करी है, मेरे अभी ऊपर। 4 दिन पहले भी किसी को मारा, कुछ दिन पहले न्यूडल को मारा। मतलब वो सही कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले कह चुका हूँ कि शायद दिलीप शर्मा जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पंडित जी एक बात बताइए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि राजनीतिक विषय है? जी बिल्कुल हो सकता है। देखो मेरा कोई प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो पहले भी बोल चुका है, जो उसके पक्ष में बात नहीं करते हैं, जो मौन रहते हैं, उनको पहले भी वो कैसे पता कि बैलेट बॉक्स के अंदर ईवीएम के अंदर आपने कौन सा बटन दबा दिया? पब्लिक देख करके साथ पता लग ही जाता है। पब्लिक जो जनता है, जनता सब एहसास हो जाती, फीलिंग हो ही जाता है जी। नहीं, ये फीलिंग का हम अन्यथा नहीं मान सकते, गलत नहीं मान सकते। उनको ऐसी कौन सी चलो कोई भी हो, तो यदि मान लो सपोज उनके पक्ष में है, भाजपा जीतती है, तो क्या गरीबों को नहीं रहने देंगे? चुनावी संग्राम के बाद कहीं न कहीं बात सामने आ रही है कि ये जो संग्राम है वो सड़क पे उतर गया है, जहां पर एक पंडित को मारा गया है, पिटाई की गई है, और ये मामला जो है तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं आरोप लगते आ रहे हैं भाजपा के ऊपर। कोशिश करेंगे इसकी जानकारी लेने की कि क्या असलियत थी, क्या नहीं था, इस बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे दिलीप शर्मा जी से। हेलो। दिलीप जी नमस्कार, मैं सूरज बात कर रहा हूँ विजय केसरी न्यूज़ से। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। सर, आपके बापू धाम में एक कृत्य हुआ था जिसमें ये समझ में आया था कि आपके कार्यकर्ता द्वारा एक पंडित के साथ मारपीटाई की बात आई थी, क्या मामला था? देखिए ऐसा है कि उनका मेरे ख्याल है चुनाव वाले दिन कोई मोटरसाइकिल पे जा रहे होने, तो आपस में उनकी कोई लगा की होनी की लगी कि नहीं लगी, उनका फैसला हो गया था। पर जिस तरह से पंडित ने आरोप लगाए हैं वो कि साफ तौर पे ये कह रहे कि मैंने उनके साथ चुनाव में पक्ष नहीं रखा, इस वजह से जो है तो मुझ पे हमला किया गया। नहीं नहीं, ऐसा है कि वो पंडित भी और क्या नाम जो वो सोमराज लड़का है वो भी हमारे समर्थक थे दोनों। और वो यानी कि पता नहीं क्या हुआ, मेरी समझ में नहीं आया। एक दिन पहले उनका मोटरसाइकिल से कुछ ऐसा भिड़ंतरी सी हो गई थी जिसमें चोट चाट तो कोई नहीं लगी, लेकिन उन्होंने आपस में फैसला भी उनका हो गया था। मेरे को तो इस बात का भी नहीं पता था, बाद में पता चला कि भी इनका फैसला अपना हो गया। उसके बाद वो जो सोमराज लड़का है वो वहां पे मंदिर में मत्था टेकने के लिए गया जी। तो मत्था टेकने के लिए गया तो वहां पे यानी कि वो कहने लगा तू मेरे को मारना चाहता था, पंडित जो था कि तू मेरे को मारना चाहता है और ये है वो है, मैं तेरी ये करवा दूंगा, मतलब जिस तरह धमकी दे रहा था। बस जिस तरह से पंडित की चोटों की बात की जाए, मुंह सूजा हुआ था, हमने खुद भी वीडियो में देखा। उसके बाद एफआईआर की बात हुई जहां पर ये कहा जा रहा था कि मैं एफआईआर तक कराऊंगा। तो इतना अगर अधिक गाढ़ा हो गया ये मामला, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा तो लग ही रहा है कि हाँ इस चीज को जो है तो इंटेंशन लेके किया गया है। नहीं, इंटेंशन कोई नहीं होती। ऐसा है कि लड़ाई और झगड़ा या एक्सीडेंट ये कोई जानबूझ के नहीं होता, अचानक ही होता है। और ये इनका दोनों का वहां पे गाली गलौज हुई, आपस में इनकी लड़ाई होगी। जब इनकी लड़ाई शांत होगी तो मुझे फिर एक लड़की ने फोन किया कि अंकल जी इनका आपस में झगड़ा हो गया और आप आ जाओ। तो मैं वहां पे गया, झगड़ा समाप्त हो चुका था। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने इनको फिर दोनों को ही ये बोला, मैं कहा यार तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो जी। भी, एक ही पार्टी के कार्यकर्ता और आपस में तुम्हारा ऐसे लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है भाई आपस में। बल्कि मैंने उस जो सोमराज लड़का था मैंने उसको बोला भी तू माफी मांग, इसे माफी मांग ले और कहानी खत्म करो। फिर ये कोई मतलब वो थोड़ी है। तो मतलब हम इसको ये साफ तौर पे माने कि ये राजनीतिक बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात नहीं, देखो अब मेरी बात सुनो, राजनीतिक बात नहीं है, ये षड्यंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि लड़ाई झगड़े तो या तो ये हो कि पहली बार हुए हैं जी। अब जब भी यानी कि लड़ाई झगड़े हो तो उसमें यानी कि दिलीप शर्मा ने करवा दिया और ये करवा दिया, मेरा ऐसा कभी ना मकसद रहा है और ना ही हम लड़ाई झगड़े में ऐसे पड़ते हैं। नहीं, इस चीज का तो कार्यकर्ता आपस में, अब कार्यकर्ता तो आपस में लड़ते रहते हैं, इस चीज का हम भी खंडन करते हैं। चलिए ठीक है, आप मौजूदा समय में नहीं थे, आपके कार्यकर्ता थे, आपके नाम लेके किया गया है या फिर आपके नाम लेके नहीं किया गया, वो एक अलग मैटर है। आपका नाम नहीं आया, वो बात में हम भी खंडन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के आपस में आपसी भिड़ंत है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इस चीज का जो है कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश कर सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग उन वीडियोज में आपने देखा होगा, जो लोग उन वीडियोज में बोल रहे थे कि दिलीप शर्मा ने सपोर्ट नहीं करी उसकी और इसलिए समर्थक को पीटा गया, पिटवा दिया जी भी, उसने पीटा गया। तो भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भी पंडित जी ना तो कोई बहुत बड़े नेता थे जी हाँ, और ना कोई इतने बड़े कार्यकर्ता थे कि जिनको यानी कि
भाई ना चलने से मेरे को नुकसान हो। और ऐसे ऐसे तो बहुत से कार्यकर्ता थे जो एक हाँ। दूसरे के कैंपों में काम कर रहे थे। तो हम- और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यानी कि वो वीडियो में कि दिलीप शर्मा क्या गुंडागर्दी करवा देगा, ये करवा देगा, वो करवा देगा, मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि वो लोग लोगों के घर में घुस घुस के मारते हैं। चलिए हम इसको, अगर हम राजनीतिक प्रसंग ना भी लें, व्यक्तिगत टिप्पणी हाँ, लें, तो हाँ, चलिए इस बारे में हम ऐसा हम देखिए, हम वीडियो के माध्यम से हम भी ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि देखिए हाँ, आपके द्वारा चलो किया। चलो, नहीं, मेरा कहने का पर- मतलब, मेरा भी कभी अभी आज तक भी, मेरी बात सुनो, अगर हम लड़ाई करेंगे या पिटवाएंगे या वो करवाएंगे तो हम दूसरी पार्टी को करवाएंगे। हमने तो दूसरी पार्टी छोड़ किसी को भी नहीं, जिसने मेरे को गालियां भी दी, सब कुछ किया, हमने तो उसके खिलाफ भी कुछ नहीं किया। और फिर पंडित जी ने तो हमारे खिलाफ ना गालियां दी, ना कभी हमारे खिलाफ बोले, ना हमारे खिलाफ कभी उन्होंने चुनाव प्रचार किया, तो मेरे पर्सनल- साथ रहे हैं। तो पर्सनल पंडित जी का ऐसा क्यों कथन आ गया कि मैंने पक्ष नहीं रखा, इस वजह से मेरे साथ हमला हुआ? देखो ऐसा है कि मैंने जब उनको समझाने की बात करी, मैंने उनको कहा, मैं कभी सोमराज को क्या माफी मांग, वो इधर उधर फोन करते रहे। जब फोन करते रहे तो मैंने उनको यही कहा, भाई ऐसा फोन फान करने से कोई यहाँ से तमाशा थोड़ी करना पा, जी भी आपस में यानी कि सलाह मशवरा कर लो। जी और दूसरी बात यह है, मंदिर है, मंदिर के अंदर पंगा नहीं होना चाहिए, जी। मंदिर के अंदर झगड़ा नहीं होना चाहिए, लोग मत्था टेकने आ रहे हो, तुम यहाँ पे लड़ रहे हो, तो ये ठीक नहीं है, भी आप लोग बाहर जाओ। और दूसरी बात यह है कि आपस में बैठ के फैसला कर लो, जो भी समझौता माड़ा मोटा, जो भी माफी मुफी मांग के तो खत्म करो। अब क्या करंट सिचुएशन में हम इसको मान के चले कि ये समझौता चला गया है? नहीं, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी थी, उसको पर्चा दर्ज हो गया था, उसकी जमानत होगी, जी। बस इतनी सी बात है। हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद सर।